एक होता है जंग का जीतना और एक होता है जंग का 2 दफा जीतना। ये वियतनाम का वो जंगल है जहाँ पे जब अमेरिका से उनकी लड़ाई हो रही थी तो वो इस जंगल के अंदर जंग लड़ रहे थे। और आज इतने मजे की बात यह है कि यहाँ पर वियतनाम के लोग जो अमेरिका से लोग आए हैं उनको दिखा रहे हैं हर चीज कि यहाँ पे जंग हुई थी, तुम्हारे मुल्क के लोग आए थे और वो अमेरिका की टिका के बुराइयां कर रहे हैं कि अमेरिका के सोल्जर स्लो थे, अमेरिका के पास ये नहीं था और उनके पास सिर्फ और सिर्फ असलहा था, हमारे पास पैशन था। आज वो उन्हीं के लोगों को बुला के ये बता रहे हैं कि हमने ये जंग तुम लोगों से कैसे जीती थी, कैसे छोटे छोटे वीसी पीपल जमीन से निकल के उनकी बड़ी बड़ी फौजों को हिला देते थे। मेरी आप इसको अच्छी आदत कह लें या बुरी आदत कह लें, मैं जहाँ भी कभी वेकेशन पे जाता हूँ या किसी भी जगह बगैर काम के जा रहा होता हूँ यानी कि घूमने फिरने, तो मैं उस जगह के बारे में ज़ीरो रिसर्च करके जाता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं पता होता कि वहाँ जाके मुझे क्या मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार सिद्दीकी है और आज की वीडियो में मैं आपको वियतनाम के एक शहर हो ची मिन्ह लेके जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा दूसरा दिन है। पहले दिन की वीडियो मैं बना चुका हूँ और आज दूसरा दिन है जब मुझे सुबह सुबह पता चला कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे टनल्स देखने। अब देखिए, मुझे ये तो पता है कि वियतनाम और अमेरिका की जंग हुई थी, बहुत बुरी जंग हुई थी। वहाँ पे अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग की थी और मतलब बड़े जुल्म सितम सब कुछ हुआ था, लेकिन मुझे एक्चुअल में उसकी इंटेंसिटी का नहीं पता था। तो एक्चुअल में वो जो टनल्स थी ये वो साइड थी जहाँ पर अमेरिका और वियतनाम के लोगों का आपस में क्लैश हुआ था, जहाँ पे बाकायदा जंग हुई थी। इस जगह पर जो सुरंगें मौजूद हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि एक इंसान इसके अंदर है बहालत जंग रह कैसे सकता है, जबकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी हमसे उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा कि कैसे इसके अंदर जाए। और वियतनाम के लोगों के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो 4, 4.5 और बहुत ज़्यादा हुआ 5 फुट के होते थे। इतने छोटे लोग जब हट्टे कट्टे अमरीकियों से लड़ेंगे जो कि मतलब फुल साइज के इंसान थे, तो वो जाहिर सी बात है कि अगर एक बंदे के ऊपर 4 भी झपटे तो वो एक अमरीकी फौजी उनको संभाल लेगा। लेकिन उन लोगों की जो टेक्निक्स थी वो मुझे इस जंगल में जाके पता चली। इन वियतनाम के लोगों ने इतने खतरनाक किस्म के ट्रैप्स बनाए हुए थे, क्योंकि जो हमारा गाइड था वो हमें एक एक ट्रैप दिखाता हुआ जा रहा था और हमारा दिमाग उड़ रहा था कि यार ये कोई इंसान सोच कैसे सकता है। मतलब फौजी आराम से चलता हुआ जा रहा है बेचारा, उसने एक जगह कदम रखा, पूरी जमीन पलटी और वो जमीन के अंदर इतने बड़े बड़े कांटे, यानी कि उसको वहीं पे वो पिर जाए। और ये तो सिर्फ एक था, इस जैसे लातादार ट्रैप्स उन्होंने बनाए हुए थे मुख्तलिफ किस्म के। क्योंकि वियतनाम के जो फौजी थे उनको ना घोस्ट कहते थे कि वो यहाँ से आते थे, वहाँ से आते थे और मार के निकल जाते थे। हालांकि उनको लग रहा होता था कि ये बहुत सारे फौजी हैं, लेकिन होते वो 4-5 ही थे। उन्होंने ज़मीन के अंदर जो सुरंगें बनाई हुई थी वो वहाँ से निकलते, वहाँ से जाते, वहाँ से कभी यहाँ से अटैक कर रहे हैं, वहाँ से अटैक कर रहे हैं, और वो अटैक करके फ़ौरन भाग जाते थे, रुकते नहीं थे, क्योंकि रुकेंगे तो फिर उनका कीमा बन जाना था। ये जो जंगल है इसके नीचे 150 किलोमीटर टनल्स का नेटवर्क है और इन नेटवर्क्स के अंदर 20-20 हज़ार लोग एक साथ रहते थे, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर तो आ नहीं सकते थे, ऊपर से जहाज़ उनको देख सकता था, फौजी घूम रहे हैं, कुत्ते उनके घूम रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो ज़मीन के नीचे रहें। और ज़मीन के नीचे ही पूरी पूरी कॉलोनियाँ, आबादियाँ, बल्कि शहर बसते थे और उसके अंदर उन्होंने किचन वगैरह बनाए हुए थे। अब जाहिर सी बात है, जब आप खाना पकाएंगे तो धुआं तो बाहर निकलेगा, और जहाँ धुआं बाहर निकला वहीं वो पकड़ लेते थे कि यहाँ पे ये लोग छुपे हुए। तो इन लोगों ने बैम्बू स्टिक से इतना ज़बरदस्त अपना वेंटिलेशन का सिस्टम बनाया हुआ था कि अगर यहाँ पे खाना पक रहा है तो उसके 150, 200, 300 मीटर दूर जाके वहाँ से हल्का सा धुआं निकल रहा है, फिर थोड़ी दूर और जाके धुआं निकल रहा है, ताकि धुएं से वो पहचाने ना जा सके मुकाम। ये लोग एक काम और बहुत अच्छा करते थे, वो कहते थे कि वियतनामी लोग जहाँ जाते हैं अगर आप उनके चप्पलों के निशान से उनको फॉलो करेंगे ना, आप कभी भी नहीं पकड़ सकते उनको। इसकी वजह यह थी कि इनकी चप्पलों के नीचे जो सोल थे वो उल्टे थे, यानी कि वो जो निशान बनाते थे ना वो उल्टे बनाते थे, यानी कि अगर वो इस तरफ गया है तो निशान बनता था कि वो इस तरफ गया है। और इतनी सारी टनल्स ऊपर से देख के इतनी सारी नॉलेज हमने जमा की, हम सुनते रहे और फिर ये चीज़ हमने असली में देखी। एक पाकिस्तानी लड़का था, उसने अंदर जाने की उस टनल की कोशिश की, वो फंस गया क्योंकि वो यहाँ से बहुत चौड़ा था। तो फिर वही उन्होंने एक 4, 4.5 फुट की छोटी सी लड़की थी, उसको अंदर डाल के दिखाया कि उस टनल में जाते कैसे थे। Be fine. Just say goodbye to your friend before you go. Can you come over here, take photo of her? Yeah. Okay. Video. Make sure she's going to stop. I don't think she's gonna get. She's wait. Vietnamese. Put the lever here. Actually, some of the One Vietnamese. size. Yeah, some Yeah. of the Vietnamese close fit me. Okay, smile to camera. Wow, that's awesome.
How is it scary? Thank you so much for doing it for us. Okay, everyone stand on the lid. Wow. Hands up, hands up, hands up. Hands first, hands up. Yeah. Okay. It's so hot in there. Noisy. Next one. अब जाहिर है 20,000 लोग इस जमीन के नीचे रह रहे हैं तो हवा तो अंदर भेजनी है ना। तो जैसे वो बड़े बड़े चूंटे नहीं हो जाते जो एक टीला बना लेते हैं, तो ये वैसे सुराख करके वहां से हवा उन 20,000 लोगों के लिए अंदर लेके जाते थे। और ये हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्होंने बनाए हुए होते थे और इसके अंदर ये ऐसे मसाले डालते थे कि अगर कोई अमेरिकन फौज का कोई बंदा आए, कोई फौजी आए अपना कुत्ता लेके, तो वो कुत्ते की आंखों में चले जाए, नाक में चले जाए और उसको छींके आने लगे और वो उसके करीब भी ना जा सके और उनको लगे कि इसको चूंटे ने काट लिया। इस तरह उन्होंने हर थोड़ी थोड़ी दूर वो टीले बनाए हुए थे जिनसे अंदर हवा जा रही थी। वहां पे जो बड़े बड़े बॉम्ब आके गिरते थे वो उन बॉम्ब्स को काट के उन्हीं से हथियार बनाते थे। और इसके अंदर भी एक बड़ी फनी चीज थी, क्योंकि उस बम को काटने में ना काफी टाइम लगता था। तो एक तरफ एक बंदा बैठता था और एक तरफ एक बंदा, और वो आरे से उसको आहिस्ता आहिस्ता काटते कि फट ही ना जाए। तो मशहूर थी ये बात कि अगर जब वो बम काटते हुए अगर एक लड़का और एक लड़की जिनको आपस में मोहब्बत है बैठा दो, तो वो बम जो 4 दिन में कटता था वो 1 दिन में कट जाता था। वो इतनी एहतिमाम से काटते थे। हमने वहाँ पे वो टैंक्स देखे जो उन लोगों ने अमरीकियों के पकड़े हुए थे, उनका असलहा। और उसके बाद उन्होंने ना एक दूर साइट बनाई हुई है, उस साइट के ऊपर आप जाके खुद गन चला सकते हैं। तो आप कुछ पैसे दें और उसके बाद आपको गोलियां दे देंगे और आप वो गन चलाएं। मैंने भी वहाँ गन चलाई थी, लेकिन उसका फुटेज मैं इसलिए नहीं बना सका कि मेरा ऊपर का कैमरा, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि चल रहा है, उसने कहा चल रहा है, लेकिन वो नहीं चल रहा था। तो मेरी फुटेज तो नहीं बनी, लेकिन मैंने दूसरों की बनाई कि किस तरीके से आप वहाँ पे राइफल और जो अपनी मर्जी की पसंद की गन में आप वो डालें, एमओ डालें और उसके बाद वो वहाँ चला के देखें। और हमने भी वो चला के देखी। मैंने इरादा किया था मैं 3 गोलियां चलाऊंगा, लेकिन मैंने जैसी राइफल की यूं करके गन के टक 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 करके इतनी सारी गोलियां एक साथ निकल गई। मैंने कहा ना भाई, हमसे ना चल पाएगी। और फिर उसके बाद फाइनली हमने खुद टनल के अंदर जाके देखने का फैसला किया। और यार वो टनल्स में जाने का जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब अच्छे खासे लोग मेरे सामने वापस पलट रहे कि भैया हम अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि वो इतनी छोटी थी। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो थे वियतनामी, वो 4 साढ़े 4 फुट के थे। तो वो तो वहाँ से अंदर चले जाते थे। और इसके अंदर इन्होंने जो कॉलोनीज़ बनाई हुई थी, पहली लेयर के ऊपर जैसे कि सारे फौजी हैं, दूसरी पे औरतें बच्चे हैं, तीसरी पे हॉस्पिटल हैं, चौथी पे इनका कब्रिस्तान है। और जो है वो इस तरह बनाए होते थे कि साइड में उनके पानी होता था कि अगर वहाँ से जैसे वो किसी का पीछा करता हुआ फौजी आ जाए अमरीकी, तो पानी में कूदते थे और पानी के अंदर से अपनी कॉलोनी के अंदर चले जाते थे। और वो देखते रह जाते थे ये हुआ क्या, ये बंदा गायब कहाँ हुआ। उन्होंने हमें पूरे मैप से पूरा वो नेटवर्क दिखाया किस तरीके से वो लोग अंदर रह रहे थे। और इंसान अपनी बका की जब जंग लड़ता है ना, तो फिर वो किसी भी हद तक जाता है। और वो हमने वियतनाम के अंदर देखा कि उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार माइटी अमेरिका को वहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो मुंह की खा के वहाँ से बाहर निकले, जो कि बहुत बड़ी बात है। खैर बहरहाल जो भी है, हैप्पी एंडिंग हुई वहाँ पे, अमेरिका वहाँ से चला गया और वियतनाम ने वहाँ से तरक्की की जो मंजिलें तय की। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको किसी बाहर मुल्क में जाने का शौक है, देखने का, तो वियतनाम ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये था मेरा वियतनाम में सिर्फ और सिर्फ दूसरा दिन। इस दिन को ख़त्म करने के लिए जब हम वहाँ टनल से वापस आए, फिर हमने पार्टी शार्टी की, थोड़ा सा क्या कहते हैं घूमे फिरे, लोगों से मिले। हम बहुत सारे लोग थे, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, जो कि इस वीडियो के एंड में भी आ रही होगी, आप देख लीजिएगा। ये हमारा आखिरी दिन था हो ची मिन सिटी में। कल हमें एक उससे भी ज़बरदस्त शहर जाना था जिसका नाम है दनांग। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वियतनाम की सीरीज़ कैसी लग रही है। और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो वो यहाँ या यहाँ कहीं आई होगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ ये वीडियो में कल दनांग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।